गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह प्रीवियस पेपर का मॉडल पेपर है जो आने वाले जैक 11 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। यह फिजिक्स का पेपर है जो कि मॉडल में सेट किया गया था 2024 से 25 सत्र में। तो इसमें टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन है जो फिजिक्स का है, जो आने वाले जैक 11 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दिया हुआ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोग केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी दोनों में सिलेबस में दिया हुआ था कि जो बेसिक यूनिट होता है वो 7 होता है ना, फंडामेंटल यूनिट। जिसमें ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम, टेम्परेचर और मोमेंटम और मास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना सारा होता है वो होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें मोमेंटम नहीं होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। द डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है लेंथ, मास, टाइम का जो हम लोग लिखते हैं जो होता है एल एम टी, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि डायमेंशन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि a car accelerate from rest to 30 meters per second in 5 सेकेंड। इसमें बोल रहा है कि what is the acceleration। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका 3 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 4 में दिया हुआ है, 4 में कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नन ऑफ दीज। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 5 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है कि when a force is applied to an object in the direction of motion, what happen to its acceleration। इसमें सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, लीनियर होगा, एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट। तो सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट होगा। डी नंबर, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 में दिया हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। तो एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, उसके थ्रू हम लोग जानते हैं ए डॉट बी। तो इसका हो जाएगा ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। तो इसमें कोस यहाँ 0 डिग्री को मान 1 होता है, इसमें मैक्सिमम होगा कोस, इसका हो जाएगा 0 डिग्री। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 8 में दिया हुआ है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज। तो स्केलर का जो होता है प्रोडक्ट वो होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये इसका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 8 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉट प्रोडक्ट। 9 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 में दिया है व्हाट इज द
व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें 9 का सही आंसर हो जाएगा, 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, से 45 डिग्री होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 में दिया हुआ है, 10 में हम लोग देखेंगे which of the following quantities remain constant through projectile motion। इसमें कौन हो जाएगा सही आंसर, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नन ऑफ द अबव। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 11 में हम लोग देखते हैं कि 11 में दिया हुआ है, 11 में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन के अनुसार कौन सा एक्सप्रेशन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ये नंबर, ये नंबर। 12 में हम लोग देखेंगे, 12 में दिया हुआ है न्यूमेरिकल है, ये बॉल ऑफ मास m strike a rigid wall with velocity u and rebounds with the same speed, the impulse imparted to the ball by the wall is। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर, F बराबर v स्क्वायर बटे m स्क्वायर बटे v। 12 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सॉरी डी नंबर, इसका हो जाएगा 12 का डी। 11 का सही आंसर क्या था, ए था है ना, और 12 का हो जाएगा डी -2mu। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 13 में दिया है द लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू। तो लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है क्यों, तो फ्रिक्शन जो होता है उसको घटाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 14 में दिया हुआ है, 14 में ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन के लिए, इसमें हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन वाला होता है। तो इसका हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 10 एक्सेलरेशन बराबर मास से फोर्स बराबर m इंटू ए है ना। तो इसका हो जाएगा 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका 14 का हो जाएगा बी आंसर, 14 का हो जाएगा बी आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 में दिया है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का डी नंबर, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। 15 का हो जाएगा डी नंबर। सभी क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी दोनों हुआ है, जो आप लोग को लगता है सही वही देख सकते हैं, खासकर इसमें इंग्लिश में पढ़े होंगे तो इंग्लिश ही अच्छा रहेगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में कि दिया है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ट्रिपल। जब वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 टाइम हो जाएगा। जिसे हम लोग देखेंगे इस सिस्टम का, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2mv स्क्वायर। इसको 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए 9 टाइम होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 9 टाइम। ये फॉर्मूला बेस्ट था क्वेश्चन, इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 17 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसको ऐसे रटिए लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, 18 में दिया हुआ है कि 1 किलो आवर इज द यूनिट ऑफ द फ्लोइंग। तो 1 किलोवाट जो होता है एक तरह से ये से एनर्जी का मात्रक होता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, एनर्जी। हम लोग जो बिजली का जो यूनिट जो मापते हैं
तो 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, जो हम लोग बिजली खर्च करते हैं, एक तरह का एनर्जी का होता है वो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 19 में दिया हुआ है, 19 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर, मास। मास हो जाएगा, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 20 में दिया हुआ है, 20 में दिया हुआ है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। रोड जो होता है उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगेगा एट द मिड पॉइंट ऑफ द एंड, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 में। तो 21 में दिया हुआ है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ inertia of a solid sphere of mass m and radius r about। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर। इसको हम न्यूमेरिकल थ्रू अगर बनाएंगे इसका हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर, जहाँ की m हो गया मास और r हो गया कैपिटल R रेडियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में दिया हुआ है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से जो गुरुत्वाकर्षण का जो लेवल होता है वो पार हो जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से हम देखेंगे ऊपर कोई भी वस्तु तो ऊपर ही जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 23 का देखेंगे हम लोग। 23 का क्या दिया हुआ है। तो 23 का दिया हुआ है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। तो सन लोकेट होगा उसका हो जाएगा 8 ऑफ द फोसी, बी नंबर। 24 का देखेंगे हम लोग। दिया हुआ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मास इज अप्रोक्सीमेटली। हम लोग पढ़े थे 9 क्लास का और 10 क्लास में भी पढ़े थे कि ऐसे इससे कितना होता है 1/6 होता है। अर्थ और मून का जो होता है उसमें 1/6 के डिफरेंस में होता है, 1/6। इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 का हम लोग देखेंगे। दिया है 25 का दिया हुआ है फॉर ये सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ये नंबर 1/2। 26 का देखेंगे द स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी, प्लास्टिसिटी। 26 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 27 में दिया हुआ है द सबस्टेंसेस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलास्टोमर, डी। 27 का डी, 27 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे 28। वन पॉइंट जो होता है फ्लूइड जो होता है उसमें जो इसका यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा। 28 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 0.1 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 29 में दिया हुआ है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट।
29 का हो जाएगा डी, 29 का डी। नेक्स्ट में देखेंगे 30 में दिया हुआ है ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स, द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द सिंगल वन। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। 30 का डी, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 में क्या बोल रहा है? 31 में व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेज। मतलब 0 से 4 डिग्री से बीच में जो करेंगे तो पहले तो बढ़ेगा फिर घटने लगता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 में दिया है दी एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, ब्लैक बॉडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होता है इसका। 32 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 33 में द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड टू द कंसेप्ट ऑफ। अगर थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो उसमें देखेंगे हम लोग कि जीरोथ लॉ होता है, एक फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकंड लॉ होता है, एक थर्ड लॉ भी होता है, इसमें टेम्परेचर के अनुसार होगा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। 34 का देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड टू, ये तो पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है। 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में दिया हुआ है द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल। 35 का बी नंबर है, जूल पर मोल पर केल्विन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 का दिया हुआ है इन मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। मोनोटोमिक का मतलब होता है जिसमें एक एटम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। 36 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ 37 में दिया है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक सेकंड में कितना ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो। यहाँ से है कोई दिया हुआ, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस तरह से 1 सेकेंड में ऑसिलेशन, दोलन, उसको हिंदी में बोलते हैं दोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 में दिया हुआ है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। नीचे क्लास में हम लोग पढ़े थे हर्ट्ज, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट वेव। 39 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीचे क्लास में भी पढ़ना था, लाइट वेव 39 का बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका हो जाएगा सही आंसर एम्पलीट्यूड।
तो हम लोग 40 क्वेश्चन देखे और 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद अगर टेस्ट में ना आ जाए, फाइनल में जरूर कुछ क्वेश्चन आएंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।